दोस्तों आज के इस वीडियो में 50,000 रुपए तक महीना में कमाने वाले खेती के साथ साथ, ध्यान दीजिए, खेती के साथ साथ ऐसा कौन सा बिजनेस किया जा सकता है जिससे लगभग 50,000 रुपए के आसपास महीने में कमाया जा सके। मैं आपको बस बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा भी कमाया जा सकता है। मतलब तरीके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ऐसे तरीके जो अपने खेती का भी काम करे, घर पे आराम से रहे और 100% व्यापार ऐसा हो कि जिसमें 100 नहीं 200% तक व्यापार वह चलता रहे, उसका ग्राहक डिमांड कम ना हो, कुछ भी मतलब कम ना हो, मटेरियल बिक्री में समय ना लगे। ऐसे तरीके के बारे में एक ही तरीका, एक ही बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों आप इस बिजनेस को अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज तो मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, इसके लिए अगर आपको आवाज में कोई दिक्कत आ जाए तो हम माफी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जानकारी और तर्क के साथ मैं आपको जो दूंगा वो एक तरीके से एक्सपीरियंस और रिसर्च दोनों के आधार पे देने जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और शेयर भी आप कर दीजिएगा ताकि और लोग जो गांव में रहते हैं उनको भी पता लगे कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो खेती के साथ भी किया जा सकता है और पैसे कमाने के साथ साथ अपना भी आत्मनिर्भर, एक तरीके से कहा जाए आत्मनिर्भर भी बना जा सकता है। और ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला, पूरे 12 महीने डिमांड चलेगा और खूब ज्यादा डिमांड आने वाला है। और यह व्यापार एक तरीके से, इसमें आपको मैं ये भी बता देता हूं, इसमें कंपटीशन भी देखेंगे तो बिल्कुल बहुत कम कंपटीशन है, क्योंकि ये व्यापार ही ऐसा है, ये सभी लोग नहीं कर सकते, ये मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर आप पैसे कमाने की इच्छा से अगर गांव में रहते हैं, अगर आप खेती का काम करते हैं, तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि कोई व्यवसाय करें तो दोस्तों पैसे कमाने की इच्छा से ये वीडियो कम से कम आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाए तभी आप बिजनेस को कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके पे ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें आपके काम आने वाली है, तो इसमें देर नहीं करना है। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात आपको बता देता हूं, क्योंकि तरीका एक ही है, लेकिन ये आज का जो जानकारी है सारा जानकारी मैं बता देता हूं कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है या आपका बिजनेस उतना नहीं चल रहा है जितना मतलब चलना चाहिए, लग रहा है कि यार और अच्छा बेहतर काम किया जा सकता है, अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप अपना प्रश्न निसंकोच निसंदेह इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके, ध्यान दीजिएगा, उत्तर को ढूंढ करके अगर नहीं भी पता होगा तो भी उसको रिसर्च करेंगे, उसको ढूंढेंगे कि इस प्रश्न का, इस समस्या का हल क्या है, कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसा रास्ता है जो आपकी समस्या का हल कर सकता है आपके व्यापार में। तो दोस्तों ये भी आप चाहे तो पूछ सकते हैं निसंकोच। तो चलिए दोस्त आज का जो टॉपिक है हम उस पर पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि तरीका एक ही है और बहुत विस्तृत तरीके से हम आपको समझाएंगे और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा मतलब इस व्यापार को मतलब एक तरीके से होता है ना कि ज्यादा पूंजी और कम पूंजी, तो मैं छोटी पूंजी में इस व्यापार को किया हुआ हूं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है, अगर आप कहीं जाकर देख भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ इस बिजनेस में पैसे है तो आप और मोटा पैसा कमाने के लिए आप और ज्यादा पैसे लगाकर शुरू कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है इसको जरा आप थोड़ा दिमाग लगा करके समझिए। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, जो खेती के साथ जो व्यापार कर सकते हैं, जो व्यवसाय कर सकते हैं, जिसमें कंपटीशन भी नहीं है,
आपका मेटेरियल, एक तो बात करता हूं, आपका मेटेरियल कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा डिमांड है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन सबसे पहले उस बिजनेस को बारे में आप समझिए। बिजनेस का नाम पहले आप समझिए कि बिजनेस है क्या। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उस बिजनेस को कहा जाता है पशुपालन, जिसमें गाय और भैंस, गाय भैंस यानी कि गाय भैंस के पालन का व्यवसाय आप समझिए या व्यापार समझिए। गाय भैंस के पालन का व्यापार, जिसमें आप उनको रख करके, उनको मतलब चारा खिला करके, दाना जो अनाज होता है उसको खिला करके, जो पशुओं को खिलाया जाता है उनको खिला करके दोस्तों आप उनसे, उन पशुओं से दूध निकाल करके, समझ रहे हैं बात को, आप समझ गए होंगे, दूध का व्यापार करके अच्छा खासा मोटी इनकम कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूंजी ज्यादा लगेगा, ये मैं बात बता देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे यार ये तो बात आप पहले नहीं बताते। देखिए, हमने भी शुरू किया है, इस व्यापार को किया है छोटी पूंजी में, लेकिन इसमें अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप इस व्यापार को आसानी से गाय पालन करके, रख करके, दूध बेचकर और उसके साथ गोबर बेचकर, जो खेतों में उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी देना हूं ना, एक एक चीज की जानकारी दूंगा मैं आपको, केवल अभी तो केवल संक्षेप में बता रहा हूं, नहीं तो दोस्तों एक एक चीज की जानकारी देने जा रहा हूं। अब चलिए देखिए, ये व्यापार के बारे में आप समझ ले। अब आपको फायदा कैसे होगा, क्या करना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा आप समझिए। देखिए दोस्तों, अनुभव की बात बता रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप भी उस व्यापार को करते हैं तो आप मेरे से अच्छे तरीके से जानते हो। तो दोस्तों देखिए, गाय भैंस का व्यापार एक अलग चीज होगा, मतलब खरीद बेचने का व्यापार, वो मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब उनको पाल करके, उनको दूध मतलब निकाल कर दूध का व्यापार। अब देखिए इसमें होता क्या, अगर आप कम से कम 5 भैंस या 5 गाय, मतलब पांच ही का एवरेज में बता रहा हूं, 5 भैंस रखिए या 5 गाय रखिए। दोस्तों, ये पांचों गाय भैंस अगर कहा जाए तो एक ही समय पर अगर मान लीजिए दूध पांचों का आने लगे, मान लीजिए अगर पास पूंजी है तो पूंजी लगाएंगे तो दूध वाला गाय या भैंस जो भी खरीद करके लाएंगे, लमसम अगर एक पशु से, ध्यान दीजिएगा, एक पशु से आप 10 लीटर दूध सुबह शाम मिला करके, 10 लीटर भी छोड़ दीजिए, अगर भैंस है तो थोड़ा कम ही दूध मिलता है, ये पता है। गाय है तो हो सकता है 10 लीटर 8 लीटर दूध होगा। तो अगर 8 लीटर ही दूध अगर एक पशु से अगर आप बेच रहे हैं, अंदाजा बता रहा हूं आपको, तो 5 यानी कि लगभग 40 लीटर, 50 लीटर वैसे हुआ, लेकिन 40 लीटर दूध आप प्रतिदिन बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने मुंह से बता दिया है आपको, ये भी बता रहा हूं, ये अनुभव की बात बता रहा हूं। सबसे ज्यादा मेहनत इस काम में है, लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसका मार्केट डिमांड अच्छा है। मार्केट में क्या है, इसका डिमांड बहुत है। अभी हम गांव लोग में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, जहां बहुत आप देखेंगे ना तो गांव में ज्यादातर लोग पशुपालन ही किए हैं, लेकिन इस समय भी दूध नहीं मिल रहा है, जो चाहे गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, वो मिल नहीं रहा है। पैसे देने पर, एडवांस देने पर, ज्यादा पैसे देने पर मिल नहीं रहा है। तो ये समय हो चुका है। तो आपकी मर्जी है, आप अगर चाहते हैं, चाहें, प्रयास करें, थोड़ा मेहनत तो लगेगा, लेकिन दोस्तों ये जो व्यापार है ना, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आप छा जाएंगे इस व्यापार को अगर करेंगे। लेकिन इसमें अकेले करेंगे, बहुत मेहनत है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो पैसे लगाएंगे तो लोगों को काम पर भी रख सकते हैं, और लोगों को अगर काम पर रखेंगे तो 2-3 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं अगर ज्यादा पशु रखते हैं। और दोस्तों एक बात इसमें और है कि उनको पैसा, सैलरी की चिंता ये नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप डेली दूध बेच रहे हैं तो दूध में ही आप कुछ कीमत बढ़ा सकते हैं। उसके बाद गोबर है, गौमूत्र भी बिकता है, आपको पता ही होगा। ऑनलाइन भी आप चाहें तो इसका व्यापार दूध से लेकर गोबर तक का कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों यह व्यापार गांव में अगर सही तरीके से अगर आप या कोई भी व्यक्ति शुरू कर दे तो जरूर उसमें दोस्तों 50,000 मैंने बताया, अगर बड़े और बड़े पैमाने पर करे तो लाखों रुपए महीने इनकम किया जा सकता है, और इसका कोई तोड़ नहीं है। ये काम बहुत मेहनती लोग ही कर सकते हैं। लेकिन इसका कंपटीशन में आप मत रहिएगा कि यार एक और व्यक्ति कर दिए। ये ऐसा चीज है ना, इसका डिमांड कभी भी घटने वाला नहीं है। लोग बढ़ रहे हैं,
आप अंदाजा लगाइए, लोग बढ़ रहे हैं, फैशन में जा रहे हैं, मॉडल के जमाने में जा रहे हैं, कौन आजकल पशुपालन करेगा? लेकिन खाने वाले सभी लोग हैं, खाने के लिए सभी लोग हैं। जो मान लीजिए जो लोग जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं वो भी है, और पहले वाले दोनों को चाहिए। जो वृद्ध लोग हो चुके हैं उनको भी दूध की आवश्यकता है, और जो नौजवान है उसको भी आवश्यकता है, और जो छोटे बच्चे हो दूध की आवश्यकता सबको है। तो दोस्तों इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला, गाय भैंस के दूध का डिमांड। आप चाहें तो इसका व्यापार बहुत मतलब पूंजी लगा करके, और इसमें ये नहीं है कि आप रिस्क में जा रहे हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है भाई, आपका दूध बिक जाएगा। जिस भी एरिया में रहते हैं आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा बढ़िया होटल खुल रहा है, दुकान खुल रहा है, उसमें भी तो दूध चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग व्यापार कर रहे हैं, तो ये अगर आप सोच लेंगे कि दूध कैसे बिकेगा, बिक जाएगा भाई, ये व्यापार अच्छा है। लेकिन मैंने बताया, हो सकता है कि मेरे बातों से आप ये सोच रहे होंगे कि ये अच्छा होता तो मैं खुद क्यों ना कर लेता, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। तो यही बात जो आप में है वो हमारे में भी है कि दोस्तों हम उतना ही कर सकते हैं जितना क्षमता होता है, बजट का, पूंजी का, समझ रहे हैं ना। ठीक उसी तरीके अगर आपके पास अगर चाहते हैं उस व्यापार को करना, आपके पास भगवान ने पूंजी दिया है 5-10 लाख रुपए, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उन पशुओं को पालने का पुण्य तो अलग ही मिलेगा, पैसा आपको अलग मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।